5+ मैग में खुश आमदीद। हमारा सोशल मीडिया मैगजीन अहम मगर मुनफरिद मौज़ूआत, इंसानी हुकूक, अक़लियतें, फ़नून लतीफ़ा, मज़हब, सियासत, माश और मुआशरत से मुताल्लिक़ पेश करता है, चाहे वो ट्रेंड ना हो। हमारा तबसरा मुख्तसर और कुछ बिला तबसरा। अभी सब्सक्राइब करें 5+ यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ें और वीडियोस को एंजॉय करें। आज भी आपसे सोशल मीडिया से ली गई कुछ खास खबरें और वीडियोस शेयर करते हैं। सहाफ़ी लिहाज अली की वीडियो वायरल है जिसमें वो बताते हैं पेशावर यूनिवर्सिटी के 9 शोबाजात कम दाखिलों की वजह से बंद कर दिए गए हैं। मज़द किया कहते हैं, सुनो। खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा तालीमी इदारा पेशावर यूनिवर्सिटी जिन दिनों अपनी 75वीं सालगिरह की तकरीबात मना रहा था, उन्हीं दिनों वो 9 ऐसे डिपार्टमेंट को बंद कर रहा था जहां पर तालिब इल्म दाखिला ही नहीं ले रहे थे। पेशावर यूनिवर्सिटी के हालिया जो BS के दाखिले हुए हैं, वहां पर 9 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पर तालिब इल्मों की तादाद, जो इन्होंने दाखिला लिया है, वहां पर तालिब इल्मों की तादाद 15 से भी कम है। इनमें जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, स्टैटिस्टिक, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, ह्यूमन डेवलपमेंट, फैमिली स्टडीज, होम इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट स्टडीज है। ये वो 9 शोबे हैं जहां पर तालिब इल्मों ने इतनी दाखिले लिए। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन डेवलपमेंट स्टडीज और इसके अलावा जो फैमिली स्टडीज है, वहां पर एक तालिब इल्म ने BS में दाखिला लिया है। इसके अलावा लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन जो है, वहां पर 2 तालिब इल्मों ने दाखिला लिया है। अब हिस्ट्री और जियोग्राफी जो है, वहां पर 3 तालिब इल्मों ने दाखिला लिया है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी और स्टैटिस्टिक में 5 से 7 तालिब इल्मों ने दाखिला लिया है और जियोलॉजी में फ़कत 14 तालिब इल्मों ने दाखिला लिया है, जिसकी वजह से इस अजीम मादरी इल्मी के 9 डिपार्टमेंट्स को बंद करना पड़ा, क्योंकि वहां पर तालिब इल्मों की तादाद मतलूबा 15 थी और यहाँ पर 15 भी नहीं हो रही थी। पेशावर यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के मुताबिक इस वक्त मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, सोशल वर्क, उर्दू, पश्तो, जर्नलिज्म और डिजास्टर मैनेजमेंट ऐसे शोबे हैं कि जहां पर दाखिलों, जो तालिब इल्मों ने दाखिला लिया है, वहां पर 15 से तो जायद है, लेकिन इतनी तसल्ली बख्श नहीं है। ये जो है अब उस रेड जोन में अगरचे तो नहीं है, लेकिन येलो जोन में जरूर है, जहां पर उनके लिए खतरे की घंटी बजाई गई है। और पेशावर यूनिवर्सिटी के मुताबिक इस वक्त सबसे ज्यादा दाखिले कंप्यूटर साइंस में और इंग्लिश डिपार्टमेंट में लिए गए हैं। इसके अलावा फार्मेसी, साइकोलॉजी, लॉ, एनवायरमेंटल साइंसेज, फिजिक्स, IR और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में भी तलबा की काफी तादाद ने दाखिला लिया है। पेशावर यूनिवर्सिटी जो है वो सिर्फ यही नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई तौर पर 34 यूनिवर्सिटियों में से ज्यादातर यूनिवर्सिटियों की तकरीबन यही सूरत हाल है, जहां पर तालिब इल्म दाखिला नहीं ले रहे। और इसी वजह से अगर हम पेशावर यूनिवर्सिटी के अलावा दीगर यूनिवर्सिटी का मुआवजा कर ले, तो इस वक्त हालिया हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की 34 जामियात में से तालिब इल्मों की जानिब से दाखिला ना लेने, ग्रांट की कमी के बायस तकरीबन 20 यूनिवर्सिटियां जो है वो मजमूई तौर पर दिवालियापन के करीब पहुंच चुकी है। खबर तो अलार्मिंग है, लेकिन उमर चीमा लिखते हैं, डिग्री का कोई मुस्तकबिल नहीं, आने वाला दौर शॉर्ट कोर्सेज का है। वालिदैन बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजते हैं ताकि उन्हें अच्छी मुलाजमत मिले। अब मसनूई जहानत एंट्री लेवल की नौकरियां खत्म कर रही है। नौकरी इसे मिलेगी जिसके पास डिग्री की बजाय महारत पहले से मौजूद होगी, इसलिए शॉर्ट कोर्सेज की मांग बढ़ेगी। शायद इसीलिए पंजाब गवर्नमेंट ने सूबे में हुनरमंद जवान प्रोग्राम के तहत टेक्निकल कोर्सेज का इजरा किया है। हमें जवाहरलाल नेहरू साहिब की एक इंटरव्यू का नायाब क्लिप मिला है, जिसमें वो कायद आजम पर इल्जाम लगाते हैं कि वो आज़ादी की जिदोजहद में शामिल नहीं थे, जबकि तकसीम हिंदुस्तान में अपने किरदार का इकरार भी करते हैं। Well, now you and Mr. Gandhi and Mr. Jinnah, you were all involved at that point, or before the point of independence and then partition, in the fight for independence of India from British domination. Mr. Jinnah was not involved in the fight for independence at all. In fact, he opposed it. The Muslim League was started about 1911, I think. It was started really by the British, encouraged by them so as to create factions in our ranks. They did succeed to some extent. And ultimately, there came the partition. Now, had you and Mr. Gandhi been in favor of that? Mr. Gandhi was not in favor of it right to the end. Even when it came, he was not in favor of it. I was not in favor of it either. But ultimately, I decided, like others did, many others, that it is better to have partition than this constant trouble. And you see, the leaders of the Muslim League were big landlords and the like, who did not like land reform. We were very anxious to have land reform.
which we did have afterwards. And that was one reason that we agreed to partition, because we thought that if they remained with us, apart from this trouble continuing, they would oppose our measures, many of our measures, and we said it's better to have a part of India and go ahead with our program of reforms, etc., than to be tied up with those leaders who would come in the way of these reforms. फवाद चौधरी साहब ने एक पोस्ट जवाहरलाल नेहरू की शादी के कार्ड के साथ शेयर की है और वो लिखते हैं, एंदोवाता और ज़बरदस्ती की संस्कृति ने हिंदुस्तान की ज़बान और सकाफ़त को कैसे मुतासिर का। जवाहरलाल नेहरू की शादी का कार्ड की ज़बान की शीरीनी देखें और अब मोदी की बेहुदा तकर्रुरियां सुनें और गोदी मीडिया की ज़बान देखें। कितना नुकसान किया हिंदुस्तान ने अपना। पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी ने अपने ट्वीट में फाइनेंशियल टाइम्स से एक चार्ट शेयर किया है जिसके मुताबिक लिखते हैं कि ये पाकिस्तान और भारत की फीकस कौमी पैदावार का ग्राफ है। 1990 की दहाई तक पाकिस्तान की फीकस कौमी पैदावार भारत से 50% ज्यादा थी। फिर भारत ने माशी इस्लाहात की, सरमायाकारी को आसान बनाया और उनकी पैदावार बढ़ती गई। पाकिस्तान सियासी महाज आराई, अदम इस्तेहकाम और तजुर्बों में फंसा रह गया। एक दूसरा चार्ट शेयर करके लिखते हैं, मुअक्कर बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तान के इम्कानात और मुस्तकबिल पर जो रिपोर्ट शाये की है, इसमें ये चार्ट भी शामिल है। दीगर एशियाई ममालिक में सरमायाकारी अंदरूनी और बैरूनी के मुकाबला में पाकिस्तान में सरमायाकारी की शरह सबसे कम है। गोया इक्तिसादी महाज बहुत कमज़ोर है। एक और सारिफ ने मईशत के बारे पोस्ट की है, वो लिखते हैं, हिंदुस्तानी जीडीपी को 100 की बुनियाद के तौर पर देखते हुए पाकिस्तान की जीडीपी का मवाजना 1980 में पाकिस्तान की फीकस जीडीपी हिंदुस्तान के मुकाबले 55% ज़्यादा थी। 2030 तक ये तकरीबन 55% कम हो जाएगी। डिफरेंट चांसेस, डिफरेंट आउटकम। अगली खबर एक इंस्पायरनग स्टोरी है जिसके मुताबिक पाकिस्तानी नजाद रेहान जलील की शरीक बानी करदा एआई कंपनी सिक्योरिटी एआई को तकरीबन 1 अरब 70 करोड़ डॉलर में फरोख्त किया गया है। खरीदार डाटा रिसिलेंस कंपनी वीएम सॉफ्टवेयर है। आलमी सतह पर एक कंपनी के पाकिस्तानी बानी के लिए बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तानी नौजवान रेहान जलील की एआई सिक्योरिटी कंपनी अमरीकी सॉफ्टवेयर ग्रुप वीएम ने 1 अरब 70 करोड़ डॉलर्स यानी 4 खरब 77 अरब पाकिस्तानी रुपयों में खरीद ली। इस कारोबारी डील से एआई गवर्नेंस टूल्स को वीएम की प्रोडक्ट लाइन में शामिल किया जाएगा। डील मुकम्मल होने के बाद रेहान जलील अमरीकी सॉफ्टवेयर ग्रुप में सिक्योरिटी और एआई के सदर के तौर पर अहम ओहदा भी संभालेंगे। रेहान जलील ने एनडी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कराची से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। फीस बिग पर पोस्ट के मुताबिक लाहौर में एक बेकरी के मालिक ने इंतजामिया से इजाजत लेकर 150 साल पुराना बरगद का दरख्त काट दिया। कटाई अभी जारी थी कि शजर दोस्त कम्युनिटी की जानिब से एहतजाज पत्ता मजीद कटाई रोक दी गई। समाजी कारकुनान ने अलामती तौर पर बचे हुए तने पर हल्दी का लेप लगाया और मरहम पट्टी की गई। 1.5 सदी पुराने दरख्त को बचाने की कोशिश हो रही है और समाजी कारकुन पहरा भी दे रही है और इंतजामिया को भी अप्रोच कर रही है। आखिर में एक वायरल वीडियो देखें। इसमें पत्ता नहीं सड़क पर बॉलिंग की जा रही है या बाइक वाले को क्रिकेट पिच पसंद है।